बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमेशा बात रियलिटी बेस पर की है, हमेशा बात फैक्ट्स पर की है और डट के की है। ये नहीं देखा कि मार्केट 1500 पॉइंट गिरी है या 2000 पॉइंट गिरी है। जब आप सही चल रहे हैं तो फिर आप चलते रहें। देखें, मार्केट में वो ट्रेडर ही नहीं है, मैं उसको समझता जो सब्र से काम नहीं ले सकता, जो हवा की घोड़े पर सवार रहता है और पक्का पकाए हलवे के चक्कर में रहता है कि उस ग्रुप ने ये कह दिया, उसमें ये कह दिया, उसमें ये कह दिया, सिल्क बैंक ले लिया, ASL ले लिया और फिर उसके बाद रोना शुरू कर दिया। वो ट्रेडर नहीं है। जब तक आपको फंडामेंटल्स का नहीं पता, जिस स्टॉक को आप ले रहे हैं उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, ट्रेंड क्या कह रहा है, इंस्टीट्यूशन बाइंग सेलिंग क्या कर रहे हैं, जब तक आप ये नहीं जानते तब तक आप ट्रेडर नहीं है। अब हर जगह से एक ही आवाज सुनने को मिल रही थी, डिफरेंट ग्रुप्स में, रुल गए, मर गए, मिट गए। भाई 40 हज़ार से मार्केट 80 हज़ार पर आ गई, वहां पर भी तुम रुल गए, मर गए, मिट गए की आवाजें निकालते रहे हो। आज जब मार्केट ने जब ऊपर जा रही होती है 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार पॉइंट्स, तो फिर तो कभी नहीं बोलते ओह जबरदस्त वाह हो गई। जैसे ही मार्केट 500 पॉइंट गिरती है 6000 ऊपर जाने के बाद भी, तो तब भी यही आवाजें निकलती हैं, रुल गए, मिट गए, मर गए। ये बेसिकली वो ट्रेडर होते हैं जो हर कोने में घुसे हुए होते हैं और हर चीज को देख रहे होते हैं। यार वो बंदा जो पहले दिन ग्रुप ज्वाइन करता है, जो पहले दिन ट्रेड लेता है, वो अगर ये कहता है कि यार मुझे अच्छा लग रहा है ASL, तो ये ASL की तरफ चल पड़ते हैं। बुरा ना बनाइएगा, काफी सीधी और कड़ी बातें करता हूँ। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे ब्रोकर के आंसू बड़े मजबूर हुए हैं, उनके हाथ कट चुके हैं। मैं बड़ी खुली डुली बात कर रहा हूँ। बड़े ब्रोकर जो है मेरे जानने वाले हैं, दोस्त भी हैं, लेकिन एक हमारा सिलसिला सिर्फ उस हद तक ही है। ब्रोकर्स के हाथों वो हाथ कटवा बैठे हैं अपने। अब निकलते हुए उन्हें लॉस बुक करते हुए 100 दफा सोचना पड़ता है, लेकिन उस पर एक लंबी वीडियो बन जाती है, फिर बाद में देखेंगे। अब आज हुआ क्या, DGISPR की तरफ से एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी 3 बजे। मार्केट उस सुबह स्टार्ट हुई, मार्केट जो है मार्केट ने 600-700 पॉइंट्स जो है वो नेगेटिव गई, लेकिन उस टाइम मार्केट ने रिवर्सल बनाया अपना और ऑलमोस्ट अपने ब्रेक इवन पर आ गई। लेकिन फिर एक न्यूज़ आई कि 3 बजे DGISPR जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। हमारे मुल्क की आर्मी है, ठीक है, बिल्कुल मुल्क के हालातों वाकयात से उन्हें आगाह करना था। उन्होंने मुल्क के हालातों वाकयात से आगाह कर दिया। कुछ लोगों ने इसको एक डिफरेंट शक्ल दी और वो कल से देख रहे हैं जी, लो जी अब कोई काम खराब होने वाला है, इमरजेंसी लगने वाली है, और वही उन्होंने किया जो आके उन्हें करना चाहिए था। आई अप्रिशिएट हिम। उन्होंने सिक्योरिटी मेजरमेंट्स को लिया और बताया कि ये हालात हैं और इस तरह की कंडीशन है, और कोई ऐसा और कॉन्फिडेंस डेवलप किया आवाम के अंदर। अब इस बेस पर हमने जो कल बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे थे, अब कल मार्केट नेगेटिव थी ना, इंडिविजुअल्स ने बड़ी अच्छी कल बाइंग की थी, आज उन्होंने $3.20 मिलियन की सेलिंग कर दी। भाई कल नेगेटिव मार्केट में लेके आज मजीद नेगेटिव में माल बेच दिया। क्यों? क्योंकि न्यूज ऐसी थी, न्यूज बेस पर उन्होंने हैवी सेलिंग की। अब म्यूचुअल फंड्स की दूसरी हैवी सेलिंग है। देखिए म्यूचुअल फंड्स, मैं 2 इदारे ऐसे हैं जिन पर इतना ज्यादा रिलाई नहीं करता। एक ब्रोकर डे 1 से, क्योंकि ये सिलेक्टिव आइटम्स में काम करते हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं है आपके प्रॉफिट से। ये अपने कमीशन के चक्कर में आपको माल बिकवाते भी हैं और आपसे खरीदवाते भी हैं। दूसरा, फंड्स इसलिए कि मार्केट ग्रीन होती है ये एंट्री ले लेते हैं, मार्केट नेगेटिव होती है ये निकल जाते हैं। डजंट मैटर प्रॉफिट है लॉस है। आपके जो मेन इदारे आते हैं उसमें पहले नंबर पर फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं, जो मार्केट को इधर लाने में जिसका मेन रोल है। दूसरे नंबर पर आपके, दूसरे और तीसरे नंबर पर बैंक्स और कंपनीज को कहूंगा, और उसके बाद आपके आ जाते हैं अदर्स। लेकिन यहां पर मैं मिस कर रहा हूं इंश्योरेंस कंपनीज को। फॉरेन कॉर्पोरेट के बाद इंश्योरेंस कंपनी भी बहुत मैटर करती हैं इनकी बाइंग सेलिंग। अब कल जो बेच रहे थे, जिनकी वजह से $9 मिलियन की जिन्होंने कल इंश्योरेंस कंपनीज ने जिन्होंने सेलिंग की थी, आज वो $3.5 मिलियन की बाइंग पर आ गए। एक हैवी बाइंग की उन्होंने। उसका रीजन मैंने आपको कल भी ये वीडियो में बताया था कि देखिए एक चीज, मैंने एक स्टॉक लिया हुआ है 100 रुपए का, वो 140 पर जाएगा तो मैं डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग तो करूंगा, मैं क्यों नहीं करूंगा। उन्होंने कल प्रॉफिट टेकिंग की और मैंने बात कहा था वो दोबारा बाइंग पर आ जाएंगे। आज उन्होंने बैंक्स में हैवी बाइंग की, फर्टिलाइजर में हैवी बाइंग की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में हैवी बाइंग की है, पावर सेक्टर में बाइंग की है, जबकि कल ये बेच रहे थे, आज दोबारा उन्होंने एंट्री ले ली। इन्हें मुल्क के हालात नहीं नजर आ रहे खराब। मुल्क के हालात खराब किसने की? मुल्क के तो चलो सिचुएशन ऑन एंड ऑफ सियासत है, चलती रहती है। ज्यादा हालात खराब करने वाले आपके इंडिविजुअल्स हैं और कराने वाले
वो बिस्मिल्लाह ही है फिर उन पर, ठीक है। जो सुनी सुनाई बातों पर जो इमरजेंसी लगने वाली है, आज उन्होंने सब आके क्लियर कर दिया, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी नहीं उन्होंने लिया, उन्होंने क्लियर सिक्योरिटी की बातें की जी, ये सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ये प्रॉब्लम है, इस चीज पर जो है हम देख रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतरी होगी, सिंपल, ठीक है। उसमें ऐसा क्या था और कॉन्फिडेंस मिला इन्वेस्टर्स को। अब दूसरी बात, मैं बार बार बात करता हूं, वीडियो लंबी हो रही है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स तो आपका हैवी बाइंग कर रहे हैं, आज भी उसने हैवी बाइंग की है, कल भी उसने बाइंग की है, और मैं आपको बार बार ये चीज रियलाइज करा रहा हूं कि देखें, जब उन्होंने माल ऊपर के रेट पर लिया हुआ है तो वो कभी भी लॉस में नहीं बेचेंगे जब तक अपनी चीजों को ऊपर नहीं लेके आएंगे। और आज भी उन्होंने हैवी बाइंग की ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में, शेल और पीएसओ काइंड ऑफ स्टॉक्स में, पावर जनरेशन में, टेक्नोलॉजी में हैवी बाइंग, टेक्सटाइल में हैवी बाइंग उन्होंने किया, और पावर सेक्टर में भी जो है अच्छी खासी बाइंग उनकी नजर आई है। और पावर सेक्टर में आज इंडिविजुअल्स ने दबा के सेलिंग किया है, जबकि बाकी इदारों ने पावर सेक्टर को लिया है। आगे चलते हैं, मजीद चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जितनी मेहनत करते हैं डिजर्व करते हैं कि चैनल सब्सक्राइब करें। प्रॉपर अपना चैनल बना हुआ है, मार्केट अपने चैनल में मूव कर रही है। यहां पर भी करेक्शन मिली थी 1500 2000 पॉइंट्स की, 5000 पॉइंट्स रिकवर हुए थे। यहां पर भी 2000 2500 पॉइंट्स की करेक्शन मिली थी, 5 से 7000 पॉइंट्स रिकवर हुए थे। यहां पर भी 2500-3000 की पॉइंट्स की करेक्शन मिली थी, 4 से 5000 पॉइंट्स रिकवर हुए थे। यहां पर भी तकरीबन ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स की करेक्शन मिली थी, तकरीबन 1.5 से 2000 पॉइंट्स रिकवर हुए थे। तो ये नॉर्मल करेक्शन है, ठीक है। मार्केट अपना चैनल नहीं ब्रेक कर रही, आपका इंस्टीट्यूशन मेन कोई सेलिंग पर नहीं जा रहा। जो कल आपका मेन इदारा इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग पर गया था, और उसकी रीजन जो मैंने आपको बताई थी कि उसकी रीजन ये है कि वो अपने ऐसे वो कब से बाइंग कर रहा है, उसने प्रॉफिट, आज वो अच्छी खासी बाइंग पर आ चुका है, आज भी माल बेच देता नहीं, उन्हें पता ही अब लेवल्स बाइंग के हैं। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए इंडिविजुअल आज पैनिक सेलिंग हुई है और दबा की हुई है। म्यूचुअल फंड्स का मैंने आपको बड़ा क्लियर किया है, म्यूचुअल फंड और ब्रोकर पर आप उस तरह डिपेंड नहीं कर सकते, सिंपल है, ये सबको पता है जो काम करते हैं म्यूचुअल फंड्स के साथ। अब रिक्वेस्ट करूंगा, पैसे पड़े हुए हैं तो माल आहिस्ता आहिस्ता खरीदो। रोल ओवर वीक भी था, लेकिन बहुत हद तक करेक्शन हो चुकी है, एडजस्टमेंट हो चुकी है, नो डाउट रोल ओवर वीक भी है। पैसे पड़े हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीजों को थोड़ा सा जमा करो, नहीं पड़े हुए खामोशी से बैठ जाओ। यही बात यहां पर भी की थी, क्योंकि इदारा बाइंग पर है, यहां पर निकल जाना। यही बात यहां पर भी की थी और चीख चीख के की थी कि मत अपने साथ ज्यादती करना, यहां निकल जाना है। यही बात यहां पर भी की थी, आज यही बात यहां पर भी कह रहा हूं कि इंस्टीट्यूशन आपका मेजर बाइंग पर है, वो लॉस में नहीं बेचेगा। सबर से काम लेना, अगर सबर नहीं कर सकते तो मार्केट को आज के बाद देखना बंद कर दो। इदारा बाइंग पर है, इदारे आपको अच्छे लेवल्स लेंगे, रोल ओवर वीक भी है, थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा, मत देखना आप। चार मुझे नहीं लगता 500-600 पॉइंट से ज्यादा मार्केट जाएगी, क्योंकि कल एक मीटिंग है जो प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई हुई है, तब तक मार्केट थोड़ा बहुत प्रेशर ले सकती है, लेकिन अपनी एक्यूमुलेट कीजिएगा चीजों को। उसमें भी जो डिसीजन होना है ना, वो भी गवर्नमेंट के हक में जाना है, अगेंस्ट ऑपोजिशन जाना है, तो वो मार्केट के लिए बेहतर है। फर्दर अगर हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो हमारे डिफरेंट पैकेज है, मंथली 1500, 3 महीने का 4000, 6 महीने का 7500, और 1-to-1 स्पेशल कॉल सर्विसेज है, जिसमें 1-to-1 गाइड किया जाता है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, आप अकाउंट हमारे हैंड ओवर करते हैं, हम आपके अकाउंट में काम करते हैं। 5 से 10% जो है इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। इसकी फी आपकी इक्विटी के अकॉर्डिंगली आपको बताई जाएगी। नंबर मेंशन है 0331326002, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। कॉल शेयर कर रहा हूँ हब पावर की, पावर जनरेशन में सबसे ज्यादा सेलिंग आज इंडिविजुअल्स ने किया, बाकी इदारों ने बाइंग किया, और स्पेशली फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने, ठीक है। इसे आप बाय कर सकते हैं, इसे जमा करें 150, 149, 148 पर इसे जमा करें। 170 का इसका पहला टारगेट है रिजल्ट तक, और उसके बाद अगर सस्टेन कर जाए तो ये 200 तक जाएगा, और ये बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर इनके अल्लाह ना करे ये ब्रेक करता है, 148 ब्रेक करता है, तो सपोर्ट 145 पर है, ये आपको बड़े अच्छे लेवल्स दे सकता है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमें ज्वाइन करने के लिए नंबर मेंशन है वीडियो के बाद, 0331326002 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, सेफ ट्रेडिंग के लिए, सेफ काम करने के लिए, ताकि अच्छी अर्निंग कर सकें। दुआ में याद रखिएगा।